और अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश, चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चकल्लत सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला पहुंच चुका है रामपुर, जहां हमारे संवाददाता ने रामपुर की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास सोच चाय पर चर्चा। और आज हम इस वक्त रामपुर में मौजूद हैं, जहां बात होगी सरकार के कामकाजों की। सरकार ने अभी तक क्या कुछ विकास कार्य किए और क्या कुछ विकास कार्य नहीं किए, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रामपुर की आम पब्लिक मौजूद है हमारे साथ। बातचीत करने की हम इन लोगों से कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने अभी तक क्या कुछ विकास कार्य आप लोगों की नजर में किया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप एक छोटा जिला रामपुर ले लीजिए, इसमें एक भी सरकार का काम, एक भी कोई नया सरकार का काम हो तो गिना दें कि सरकार ने बीजेपी में 10 साल में रह के 2012 से 27 तक ये नया काम कर दिया। एक भी रामपुर जैसे जिले में नया काम नहीं हो पाया है कुछ भी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, कुछ भी नया नहीं हुआ है। जो पुराना था वही है। लोग याद कर रहे हैं अखिलेश जी को और कह रहे हैं आओ अब लौट चले अखिलेश जी की ओर। ये बताइए, बीजेपी अभी तक क्या कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो कर चुकी है आपकी नजर में? अगर आप प्रदेश की बात करें तो भी, और अगर अपने रामपुर की बात करें तो भी, सबसे अच्छी बात यह है भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना होती है तो वो हर जन के व्यक्ति तक पहुंचती है। हमारे रामपुर में जब घुसते हैं तो चाहे मुरादाबाद की तरफ से आइए या फिर आप आइए रुद्रपुर की तरफ से या फिर आप आइए बरेली की तरफ से, जब आप एंटर होंगे और जो आपको 4 लेन रास्ते मिलेंगे, क्या ये 10 साल पहले थे या नहीं, ये तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जो आज चौराहे बने हुए हैं, जिस लेवल पे जो फ्लाईओवर्स हैं और जो सुचारू रूप से आज जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, फिर भी आज सारी चीजें हैं। ऐसा कोई फाटक नहीं है जिसके ऊपर फ्लाईओवर ना हो। तो ये 10 सालों का जो विकास है वो दिखता है। कानून व्यवस्था की बात कर ले, क्या कुछ बदलाव नजर आया है आप लोगों को, या पहले की तरह जैसे समाजवादी सरकार में जो पुलिस व्यवस्था थी चलती थी, क्या कुछ बदलाव अब देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, मैं तो उनकी बात करूंगा, किसान के हित की बात करूंगा। जो भ्रष्ट अधिकारी रामपुर में बैठे हैं, कोई भी किसान अगर जाते हैं तो उनसे इतने चक्कर लगवाते हैं अधिकारी को, चक्कर काट काट के खुद ही चक्कर में पड़ जाता है, किसान अपने घर बैठ जाता है। जैसे अभी हमने जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था, जो गेहूं की फसल में नुकसान हो गया था उसके मुआवजे के लिए, किसी भी किसान के खाते में कोई मुआवजा नहीं आया। उसके बाद अभी हमने 6 तारीख में ज्ञापन दिया था हमने। काफी महिलाएं, काफी हमारे साथ किसान पब्लिक के लोग थे, ऐसे लोग थे कि जिनकी टीनें पड़ी हैं, किराए पर रहते हैं, इतना परेशानी का सामना करते हैं वो ऐसी बरसात में, उन्हें कोई अभी तक काशीराम या इंदिरा आवास नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि किसानों के हित में सरकार ने क्या कुछ काम किया है? देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कि जब से समाजवादी पार्टी यहाँ से गई है, सरकार गई है, तो वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विकास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो ऑलरेडी पहले विकास हुआ था तो वहाँ पर सब नुकसान ही हो रहा। अब आप देख लीजिए, जौहर यूनिवर्सिटी है, क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, मंदिर है, आज उसी पर देखा जाए तो मतलब विकास के नाम पर उसको तोड़ा जा रहा और विकास तो न्यू कुछ हो नहीं रहा। अब बताइए, इतना बच्चा है, हम सबका फ्यूचर लगवा, अब इसी यूनिवर्सिटी से हम लोग कोई IAS बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, सब इसी से। आज हमारा रामपुर में आप बाहर कहीं भी जाओ किसी भी स्टेट में तो रामपुर का सबसे पहले नाम आता है कि हाँ भाई वहाँ पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी। आज उसी को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर तोड़ा जा रहा। तो ये भाई, ये विकास का हो रहा, ये तो रामपुर खत्म हो रहा है, हमारा रामपुर खत्म हो रहा है, इनका कहना है। सर, ये बताइए, आप पगड़ी भी बांधे हैं, युवाओं को सरकार ने क्या पर्याप्त रोजगार दिया है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सभी वर्गों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे सरकार ने रोजगार देने का काम किया है और बिना भेदभाव के हर वर्ग को काम दिया है। ये बताइए सर, अगर अभी चुनाव हो जाए तो इस सरकार को क्या लगता है, आप दोबारा से सरकार बनेगी इन हालातों में, जिस तरह के हालात लग रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं
मैं ये बता सकता हूँ क्यों बनेगी। सरकार तो भाजपा की बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि पहले क्या होता था, आप पूछ रहे थे उन लोगों से, मैं खामोश था, बता रहा हूँ। देखो फर्क ये है कि भ्रष्टाचार ये है कि मैं अभी साबित कर सकता हूँ। पहले समाजवादी के अध्यक्ष आते थे, नगर के अध्यक्ष, ये शल्लम शाही, 4 स्कॉर्पियो पीछे, 4 पीछे, और अभी भी देख लीजिए, मैं 35 साल से लगातार पदों पे हूँ, जिला उपाध्यक्ष, ये वो सब कुछ है। और अभी आप इधर इनकी वेशभूषा देख लीजिए, ये तो विपक्ष में है, देखिए जरा, और मेरी वेशभूषा देख लीजिए, आपको आंकलन हो जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार पहले था, अभी तक खत्म नहीं हुआ माल। सरकारों के हित में, किसानों के हित में सरकार ने क्या कुछ काम किया है आपकी नजर में? देखिए, आप आ गए थोड़ा कृषि के क्षेत्र में बात करने के लिए। कृषि के क्षेत्र में और किसानों के लिए क्या किया? पहले तो सम्मान निधि हमारे जो ये महामंत्री जी उन्होंने बताया ही है कि सम्मान निधि हमारी चली रही है, हर 3 महीने की उसकी और 6 महीने की किस्त होती है, रिलीज होती है। किसानों के लिए तो है सब कुछ, 70% हम किसानी तो हैं यहाँ पर। मैं भी किसान हूँ, मेरा दिल अगर लर्जेगा किसी बात को तो ही तो मुझे सरकार से तकलीफ पहुंचेगी, तभी तो लर्जेगा। आज मैं अगर खुश हूं तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। देख लीजिए, आप आपके सामने है, मेरा हंसता हुआ चेहरा है, मैं खुश हूँ। पहले से बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं में कितना सुधार आपकी नजर में हुआ है? आप किस उसकी बात कर रहे हैं? अरे आप धरातल पे तो आइए निकल के सर। और मैंने अधिकारियों पिछले 1 साल से सारी योजनाएं बता रहा हूँ सर। मेरे गांव में आइए, आप खुली बैठक करिए, मेरे यहाँ की भ्रष्ट जो प्रधान है उसके खिलाफ आप जांच बैठा लिए। क्या मेरे समाज को आप दबाएंगे? सर मैं मानता हूँ आपकी सरकार है, 10 साल बन गई, अच्छी बात है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पर आप धरातल पर तो आइए सर। आप उन अधिकारियों को कहिए कि आप क्या सिटी के लिए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के लिए आप दिखा कुछ रहे हैं सर, और आप कर कुछ रहे हैं। मैं एक समाज सेवा के रूप में निकल कर आ रहा हूँ सर, मजबूर में। पर आप जब मेरी बात नहीं रखी है कि तो मेरे जैसे जो समाज के लोग हैं सर, कितना जीवन कैसे जी रहे हैं, आप धरातल पाइए सर मेरे यहाँ। और मैं आपसे यही कहूंगा सर, एक बार आके देखिए। और ये हवाई बातें नहीं सर, सिस्टम आपका क्या है, आप कर क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। करनी और कथनी में बहुत फर्क है सर। आप जमीन स्तर पर आइए सर। आज मैं आपसे अपनी मन की बातें क्यों कह रहा हूं कि मैं उस समाज से निकल कर आ रहा हूं। आज भी हम लोगों को कहीं भी आप पायदान पे हमें नहीं पाते, ना ही हमें आप देखना चाहते। वोट बैंक तो हमारा चाहिए, आपको हमारा धन चाहिए, पर आप हमारे काम में नहीं आते सर। हम में ऐसा क्या है कि हम आपके प्रजातंत्र में नहीं आते सर। सर ये बताइए, सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही अभी तक आपकी नजर में? मैं तो ये मानता हूँ कि खूबी क्या रही इस सरकार में, सबसे बड़ा नुकसान तो मोहब्बत का टूटना हुआ है, नफरत का बढ़ना हुआ है। भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश, नाकाम करने की कोशिश की गई है। आज आप देख लिए, जिस तरह हम प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, आज मेरे साथ क्लास, ये भी शायद मेरे क्लासमेट रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, मैं सुंदरलाल इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया था। हम आपस में रहते थे, हमें भेदभाव नहीं था। जब इंडिया जीतती थी पाकिस्तान से, हम जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। लेकिन आज ये देख लीजिए, कौन सा वर्ग, ये हमारे भाजपा के जितने प्रवक्ता है, इन्होंने खाली अखबार की विकास बताया। हमारे सैनी जी ने बताया, सैनी जी का समाज से बदतर तो हमारा हाल हो गया। और ये सिर्फ भाजपा ने नहीं किया, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने भी किया। हमारा 2014 से पहले सच्चर कमेटी आई, उसने बताया कि मुसलमान तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से दलित से भी बदतर हो गया। सबने हमें लूटा, बस जिन्होंने खुलकर लूटा उन्होंने छुपकर लूटा। मेरी नजर में तो भाई साहब कोई बदलाव है, कोई भी बदलाव नहीं है। सबसे बुरा हाल एजुकेशन का है। अभी हमारे भाई ने किसान की बात करी, मैं भी किसान हूँ। किसानों के लिए आज स्थिति ये है कि यूरिया लेने के लिए किसानों को 10-10 दिन चक्कर काटना पड़ रहा है। 10 कट्टों की अगर जरूरत है तो उसको 1 कट्टा जो है मिल रहा है। तो किसान की स्थिति भी बहुत ज्यादा बदतर है। और सरकार ने युवाओं के लिए आपकी नजर में कुछ किया है, और किया है तो क्या किया है, और नहीं किया है तो क्या नहीं किया है, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो युवाओं के लिए सरकार ने अभी तो कुछ नहीं किया है। कितने युवा जो पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार उनके हाथों में नहीं है। तो सबसे पहले तो यही है कि अभी तक युवाओं के लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। और हमारी अपेक्षा सरकार से यही है कि युवाओं के लिए सबसे पहला कदम तो युवाओं के लिए, युवा जो है देश के लिए आने वाले टाइम में
देश का भविष्य है। चलिए, तो आपने सुनी रामपुर की जनता की राय। कुछ लोगों ने सरकार पर जो तंज भी कसा है, सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। और ऐसे में अब 2027 का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है। क्या रामपुर में, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या फिर भाजपा को इस बार बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा? जी मीडिया के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर।